जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान को श्री जन जितेंद्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा सन 2006 में शाहजहांपुर में स्थापित किया गया। इसके द्वारा विभिन्न स्वरोजगार मुखी कार्यक्रम जनपद में जनता के लिए संचालित किए जाते हैं, जिसमें लगभग 12 तरह के स्वरोजगार मुखी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब इस स्टेप को 2 उंगली से ऐसे इसको तिरछे में काटते हुए इधर की इसी के इसमें और इसमें तिरछा ही रखते हैं। ठीक है। जन शिक्षण संस्थान में इन बच्चों को सिखा रहे हैं और इनको इसलिए सिखा रहे हैं कि कल को ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, जिससे कि इनकी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। जिसमें अशिक्षित भी लड़कियां हैं और अधिकतर 5th क्लास तक की लड़कियां हैं इसमें। यहाँ पर आईब्रो हो चुकी है, फेशियल चल रहा है और कटिंग चल रही है अभी। फेशियल चल ही रहा है अभी और ब्लीच भी हो गई है। और इनको इसलिए सिखा रहे हैं कि कल को ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं कार्यक्रम अधिकारी के रूप में इस संस्थान में 1 सितंबर 2007 से काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भारत सरकार की एकमात्र स्कीम है जो निरक्षरों पे, निर्बलों पे काम करने वाली स्कीम है। जब मैं फील्ड जाता हूँ कभी कभी बहुत हर्ष होता है, उल्लास होता है कि लोग मुझे हाथों हाथ देते हैं जब उनको मालूम होता है कि हम निरक्षरों पे काम करेंगे, अशिक्षितों पे काम करेंगे, नवसाक्षरों को हम प्रशिक्षित करेंगे। बहुत खुश होते हैं। कार्यक्रम संपादन की प्रक्रिया हमारी इस प्रकार है कि सबसे पहले हम सर्वे कराते हैं हमारे स्टाफ के, APOs, कोऑर्डिनेटर या फिर स्वैच्छिक सेवाएं लेकर के गांव से लोगों को लेकर के हम सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद प्रतिभागियों का सूचीकरण करते हैं। सूचीकरण के बाद ये निर्धारित करते हैं कि उसमें सही प्रतिभागी स्कीम के अनुसार ही हों, निरक्षर, अल्पशिक्षित, नवसाक्षर और जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच हो। ऐसे लोगों को की सूचीकरण करने के बाद वही मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद प्रतिभागियों के सामने ही उन्हीं से हस्ताक्षर या अंगूठा निशान जो भी होता है वो करवाया जाता है। अनुदेशक भी उपस्थित होता है, गांव के लोग होते हैं। उनके सामने फॉर्म भरवाने के बाद पंजीकरण होता है। पंजीकरण करने के बाद हम इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरवा करके उसका नॉमिनेशन करते हैं। अनुमति पत्र मिलती है हमारे निदेशक महोदय के द्वारा। उसके बाद हम उसे सामान्य शुरू करते हैं। कार्यक्रम संचालन में हम प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण तो दिलाते ही हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी स्कीम का मुख्य अंग है जीवन समृद्धि शिक्षा का, उसे हम निश्चित रूप से लागू करते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 क्लास हमारी जीवन समृद्धि शिक्षा की अवश्य चलती है, जिसमें महिला समानता, जिसमें जीवन समृद्धि शिक्षा की हफ्ते में कम से कम 1 कक्षा अवश्य चलवाते हैं। जैसे महिला समानता, उद्यमिता विकास, प्राथमिक उपचार, पर्यावरण संरक्षण। और हम तो मीटिंग करने के दौरान गांव में लोगों से ये कहते हैं कि पर्यावरण के लिए आप ये संकल्प लीजिए कि कम से कम 1 पेड़ प्रति वर्ष हम जरूर लगाएंगे। कुछ लोग हमारी बातों का पर ध्यान देते हैं, काम भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते। जीवन समृद्धि शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियां भी हमारे संस्थान से संचालित की जाती हैं समय समय पर। सर्वे के दौरान विगत 2 वर्षों से कुछ जटिलताएं मुझे ज़रूर समझ में आई हैं। जैसे पहले हमें सर्वे के लिए एक सांकेतिक धन देने की व्यवस्था थी। हम गांव के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से सर्वे करवा लेते थे। सर्वे करवाने के बाद हम पूरे गांव का सर्वे कराते थे, तो नीट निकल के जो आती थी उसमें हमें ज़्यादा सुविधा होती थी। लेकिन इधर 2 वर्षों से ये समस्या आ रही है कि हमें स्वैच्छिक सेवाएं लेनी पड़ती हैं। इस महंगाई के युग में अब कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक सेवा देने के लिए आसानी से तैयार तो नहीं होता है। फिर भी ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जटिलताएं हैं, उनका हम समाधान करते हैं। हम लोगों से अनुरोध करते हैं, खुद जाते हैं,
हमारे एपीओज भी घर घर जाकर के संपर्क कर लेते हैं। मैं खुद संपर्क करता हूँ। जन शिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य निरक्षर, नव साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा तबके के साक्षरों को व्यावसायिक दक्षता एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान कर उनकी कार्य क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। मेरा नाम शमसुल हसन है, ग्राम अहमदनगर में रहता हूँ और जो कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान शाहजहानपुर रमेश मिश्र भाई साहब के जरिया से हमने काम जारी किया है और हम इन लोगों को काम सिखा रहे हैं सबको, और यही मेरा उद्देश्य है कि हम सारे लोगों को काम सिखाएंगे। इन लोगों को पहिया की ग्रीसिंग, बॉटम की ग्रीसिंग, तिल्ली डालना, हर चीज़ हम सिखाएंगे, हैंडल, फ्री व्हील और जो भी बोल्ट वोल्ट हैं सारा काम इन्हें बताएंगे। जन शिक्षण संस्थान साक्षर भारत योजना में साक्षरता हेतु पंजीकृत प्रतिभागियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण के विषय में जानकारी देकर जागरूक बनाता है। ये भाई क्या है, इससे क्या किया जाता है? चूड़ी काटी जाती हैं और इससे 1 इंची और आधा इंची और पौन इंची 3 प्रकार की डाई से चूड़ी कट जाती हैं। ये मेरा चूड़ी काटने वाला औजार है, इससे डाई कहते हैं। ये हैंडल है, हैंडल पकड़ के ऐसे में हिलगाएंगे इसमें, ठीक है, फांसेंगे, पाए में फांसेंगे और एक चक्कर आगे घुमा के और पीछे आधा चक्कर वापस कर लेंगे, जिससे कटा हुआ माल मेरा है वो वापस आ जाए। तो इससे आप लोग चूड़ी काट सकते हैं? काट सकते हैं जी। आइए भाई रामरतन, चूड़ी काटिए आके और इसमें एक फेरा आगे घुमाना, आधा वापस पीछे करना, जो कटा हुआ माल मेरा नीचे गिर जाए वापस लीजिए और इससे कैसे लीजिए जितना हो उतने धीरे से चाबी से कस लो। ज़्यादा नहीं, हिसाब से कसना, हिसाब से कसो। इसे कसो पहले, इसे बोल्ट कसो, जो खींचो वो खींचो, तब साज मिलाए पियो। साज मिल जाए जितना का उतना कसो। सही कसो। नीचे का बराबर कसना, दोनों बराबर मिला। ठीक है, थोड़ा बस ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे ज़्यादा नहीं, आगे बस तो घुमाओ, लहरिया ना हाथ कतई सीधे 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 घुमान, नीचे पकड़ लो, वो जंप ना खाए। घुमा पीछे, पीछे घुमा लो, पीछे साफ हो जाए, कटा हुआ सीधा उल्टा घुमा, उल्टा सीधा। अच्छा देखो कितनी कंपनी की चूड़ी है, बहुत बढ़िया चूड़ी कटी है। निकाल के दिखाइयो चूड़ी सीधे ना थोड़ा कोई उनके पकड़े रहे, लंबी काट होगा। अब एक एल्बो ला जाए, एल्बो और मुझे ऐसे चूड़ी चांद पे क्यों धक्का हुआ है? दैनिक तिरछो कर लो ना, आए तुम्हारा आराम आराम। अब दूसरे लोग आकार काटिए। राम गोपाल आओ, अब खाली कसे हो ना, ऐसे खाली घुमाओ उल्टा सीधा, घुमाइए आगे और कटना लगे, ऐसे फिट होता है देखो, ऐसे फिट होता है। पीछे से डालो, अरे को कतई ना है, वो कतई ऐसे सब लोग 1 मिनट नीचे से जो करम है फिर क्या घुमा के डालो, खोल कलर थोड़ा कलर नीचे ढीला कलर करो, खोल बस 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 खींचो सही है। खींचो फटाफट, कलर ऊपर को खींचो, बस थोड़ा और कसा और बढ़ाओ, ओके करो कथा यार, बस सही है, बस 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 सही है। इस तरीका से चूड़ी काटो, सामने हट जाओ, आगे पीछे सामने कटो, इशारा हिलाए, इशारा से हिला लो और चाबी से पीछे। अब तुम आ जाओ, आओ इधर। रामगढ़ बात तुम मेरा नाम रामकिशन है, मैं ग्राम सरोवर का रहने वाला हूँ। मैं भूतपूर्व उप प्रधान रह चुका हूँ। सरकार की तरफ से आज तक मेरे गांव में कोई योजना नहीं है। पहली बार जन शिक्षण संस्थान शाहजहानपुर से पहली योजना गांव में आई है और ये कांता प्रसाद जनसेवी शाहजहानपुर के द्वारा संचालित की गई। डिग्री कहाँ है इसकी? पहले का
नहीं थी, नहीं इसमें मिलाते पुराने, उसमें मिला दी पहले चलो हिसाब से मिला नीचे हमारी टूट गई और नीचे दावे रहो, देखो पानी देगा ऊंची कर दो सर। चलाओ, पकड़े रहना है। चलाओ, पानी देने लगे या नहीं? यहाँ पर से डरा दो, पानी दिखा दो निकाल के यहाँ पर से। हाँ खोल दो, यहाँ पे खोलो। अरे यार चलाओ, पानी चलाओ, नीचे पकड़े रहो, नीचे पकड़े रहो, नीचे पकड़े रहो, लगाओ नीचे थरिया लगाओ, ऊंची करके लगाना, इधर पकड़े रहो एक जना। ऊपर उठा के ना इधर खींच लो सर। मेरा नाम अर्जुन है, मैं ग्राम मानपुर का रहने वाला था। मैं जिला कारागार में बनता और मैंने वहाँ रहते हुए जन शिक्षण संस्थान से एक योजना गई थी, इसमें फिल्म एवं सेंट्री था काम, तो मैंने सीख लिया। हमने सोचा सीखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने संस्था से अपना संपर्क किया। 15 दिन से पानी नहीं दे रहा था और मैंने तो कई साल करा और पानी देने लगा। आपको क्या बताना? टैंक भी रखा हुआ, टैंक तक पानी पहुंचा दिया। चलो इसको देखो, पानी दे। चलो स्वरोजगार अपनाएं, समृद्धि पाएं। भारत में महिला उत्थान के लिए जन शिक्षण संस्थान महिला समानता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या एवं विकास शिक्षा आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है। मेरा नाम तुलसा देवी है और मैं पढ़ी लिखी तो है नहीं। दीदी ने बैग बनाना सिखाया तो बैग बनाना सीख रहे हैं। मेरा नाम अनीता गौतम है, मैं यहाँ सूरतपुर गांव में रहती हूँ। अच्छा, पाँचवीं क्लास पास हूँ, 6 क्लास में मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो इस चक्कर में पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई। अभी मैम थोड़े दिन पहले मैम मेरे गांव में आई, उस दिन मैं घर पर गई थी, बाहर गई हुई थी, तो मम्मी ने मैम ने बताया कि सिलाई यहाँ पे बैग बनाने का सेंटर हम खोलना चाहते हैं, तो मम्मी ने नाम लिखवा दिया मेरा। और नेक्स्ट टाइम जब मैम आई तो मैम ने कहा मैम क्या, मैम से बातचीत की तो मैम बोली कि बैग बनाना हम सिखाना चाहेंगे। मैम ठीक है, आप बैग बनाना सिखाइए और हम सीखेंगे। तो मैम ने सारा हाल बताया कि बैग हमने कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाना। तो उन्होंने एक दिन जब सेंटर लगा पहले दिन मेरे गांव में, तो पहले दिन मैम ने पेपर बैग जैसे इस टाइप से ये बैग सिखाया है पहले बनाना। तो सबने कटिंग की, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हमारे गांव में, तो बहुत से लोग हैं, मम्मी हैं और अदर लोग, चाची, भाभी, बहन और लोग हैं, सभी लोग बैठ के सीखे हैं। आज को हम कागज़ की बैग बन चुकी है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम जैसे बैग का ये कपड़े की बैग बनाना चाह रहे हैं, वो बनाते हैं। तो आगे जो है काफ़ी सैंपल पेपर के सैंपल हमें सिखाए गए, 10 सैंपल सिखाए हैं मैम ने पेपर के। जो हमने अपना पहला बैग तैयार किया कपड़े का, तो हमें इतनी खुशी, हमें इतना अच्छा लगा कि हम बैग आगे भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी कटिंग भी हमने तैयार की है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकी है। अब मैम से हमने दोबारा से भी कहा है कि मैम अगले सेंटर में अगर लाइएगा तो सिलाई भी लाइएगा, जिससे हम आगे भी कुछ सीख सकें। अब मेरी इच्छा ये कर रही है, आज को हम बैग सीखेंगे बनाना, कल को हम बाहर अदर लोगों को भी सिखा सकते हैं। इससे हम कुछ बैग से हमारी ज़रूरतें तो पूरी होगी, साथ में 4 पैसे भी हमारे पास आएंगे, कहीं बाहर हम सिखाएंगे तो। मम्मी पापा भी कभी हमारे इस बात में कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ मतलब कि कुछ काम नहीं करो, कभी भी वो कोई ऑडिशन नहीं रखते हैं हम पर कि हाँ कि बाहर के कुछ सीखो नहीं। जैसे बहुत से माँ बाप कह देते हैं कि लड़कियों को हम बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, कभी कोई ऐसे मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं आई है। आज को हम बैग सीख रहे हैं, मैम भी अच्छी तरीके से सिखा रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को सीखते हुए। अब आगे कोई सोच रहे हैं कि आगे अगर कोई कार्यक्रम में मेरे गाँव में आता है तो हम जरूर करेंगे। किरण श्रीवास्तव लोधीपुर की रहने वाली हूँ। पहला सेंटर मैंने लोधीपुर में लगाया, दूसरा सेंटर मैंने हथौड़िया में लगाया, तीसरा सेंटर मैंने जानकी नगर में लगाया, चौथा सेंटर मैंने अक्सलिया में लगाया, 5वां सेंटर मिश्रीपुर में, 6ठा सेंटर टावरगंज में, आज मैं सूरतपुर में सेंटर लगा रही हूँ। हमने यहाँ पे सर्वे किया, महिलाओं से कहा कि हमारे जन शिक्षण संस्थान से जुड़ो, यहाँ पे सिखाओ। इसका सहयोग सुनील सर,
राकेश सर, त्रिपाठी सर, सभी लोगों के सहयोग से हमने सूरतपुर में सेंटर लगाया। यहाँ पे सभी महिलाओं ने कहा कि हम सेंटर पे आपके सेंटर पे बैग सीखेंगे। यहाँ पे सभी बच्चों ने बैग सीखी। बैग सीखने के बाद में सब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम बैग सीखने के बाद में 4 पैसा पैदा करेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप बैग सीखो, सीखने के बाद में 4 पैसा पैदा करो, पैदा करने के बाद में अपनी ज़रूरतें पूरी करो, अपना खर्चा निकालो। कई माँ बाप ऐसे हैं कि लड़कियों को पैसे नहीं देते हैं। मार्केट में गए, हमने सोचा कि मार्केट में हमारे यहाँ हम जाते हैं कि वहाँ 10 रुपए की चीज़ मिलती है, हमारे पास 10 रुपए नहीं है तो हम चीज़ कहाँ से खरीदेंगे। चीज़ तो हम जब ही खरीदेंगे जब मेरे पास पैसा होगा। इसीलिए हमारी महिलाएं सोचती हैं कि हम अपना खुद कमाएं, खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करें, खुद अपना खर्चा चलाएं। मैं इसी टाइप की बैगें सिखाते हैं। पहले मैं पेपर बैग कटाती हूँ, उसके बाद में 11 टाइप की पेपर बैग। पहले मैं गोल वाली थैले कटवाती हूँ, लंबे वाले डंडे वाले थैले कटवाती हूँ। उसके बाद में मैं बैग बनवाती हूँ, फिर लेडीज बैग बनवाती हूँ, मैं टिफिन बनवाती हूँ। उसके बाद में स्कूल के बस्ते बनवाती हूँ, थैले बनवाती हूँ, जूट वाले बैग बनवाती हूँ। ये सब हमें सामान जन शिक्षण संस्थान वाले देते हैं। सुई, तागा, रील, फीता, चैन, कुंडा सभी लोग वही देते हैं। उन्हीं के सहयोग से आज हम यहाँ सूरतपुर में सेंटर। जन शिक्षण संस्थान का लक्ष्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक, शिक्षा से वंचित पुरुष, महिलाएं एवं युवा बेरोजगार, स्वरोजगार में लगे व्यक्ति, नव साक्षर, संभावित कामगार, उनके परिवार के सदस्य, मलिन बस्ती के निवासी लक्ष्य समूह में सम्मिलित हों। मेरा नाम यदुनाथ है। मैं ग्राम सूरतपुर का रहने वाला हूँ और प्राथमिक विद्यालय चंदगोई में कार्यरत। मेरे गांव में विकास की योजना इस गांव में पहले नहीं चली। जन शिक्षण संस्थान मेरे गांव में पहली बार बैग मेकिंग का कार्य लेकर के आया। इसमें हमारे गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाएं बैग बनाना सीख रही हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे क्या किया जाए ये भी सीख रही हैं। हम चाहते हैं कि जन शिक्षण संस्थान हमारे गांव में अन्य भी योजनाएं स्थापना वर्ष 2006 से लगातार अपने कार्यों का संपादन कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम एक वर्ष में संपादन की योजना बनाई जाती है, उसके भारत सरकार से अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल के बाद हम कार्यक्रमों का प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रमों का प्रारंभ के 4 स्तर हैं। 5 स्तरीय कार्यक्रम हम बता सकते हैं। इसे सबसे पहले सर्वेक्षण कराते हैं। सर्वेक्षण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो अनुदेशक अथवा ग्राम का पढ़ा लिखा व्यक्ति की सहायता लेकर हमारे फील्ड ऑफिसर्स जाते हैं क्षेत्र में, गांव में। वहाँ पर सर्वेक्षण के बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है चयन। प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम कक्षा 5 हो। ज़्यादातर प्रतिभागी से मतलब 50% तक निरक्षर, नवसाक्षर और कक्षा 5 तक पढ़े लिखे रूडिमेंट्री लेवल के स्तर के प्रतिभागियों को सम्मिलित उस चयन में शामिल किया जाता है। चयन के उपरांत उनका प्रशिक्षण प्रारंभ होता है। प्रशिक्षण किसी ऐसे सामुदायिक स्थल के प्रशिक्षण स्थल के चयन के बारे में कोशिश ये की जाती है कि ऐसा स्थल चयन किया जाए जो सामुदायिक स्थल हो, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने में कोई परेशानी नहीं हो। तो पंचायत घर हो सकता है, प्राथमिक विद्यालय हो सकता है या अन्य कोई सामुदायिक स्थल हो सकता है। जब किसी गांव में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि समाज का जो व्यक्ति ग्राम में सर्व स्वीकृत होता है, प्राय संपन्न भी हो सकता है वो, तो वो हमें निःशुल्क अपनी जगह उपलब्ध करा दें और वहाँ पर प्रशिक्षण प्रारंभ करा दिया जाता है। अनुदेशक के अपने प्रतिभागियों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार समय प्रदान करता है और उस समय को हम प्रशिक्षण हमारा लगभग कह सकते हैं, 2 स्तरीय कह सकते हैं, उसे 2 स्तर पर प्रशिक्षण संपन्न होता है। एक प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा होती है और एक जीवन समृद्धि शिक्षा, ताकि जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। जहाँ पर ज़्यादातर लोहे
या लोहे के औजारों का कार्य होता है, वहाँ पर सबसे पहले जीवन समृद्धि शिक्षा के अंतर्गत हम प्राथमिक उपचार की शिक्षा प्रदान करते हैं। पर्यावरण शिक्षा, इसी प्रकार से कुल 14 टॉपिक, 14 अध्यायों का चयन किया गया है जो विभिन्न कार्यक्रमों में बदलते रहते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार जीवन समृद्धि शिक्षा यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार ही जीवन समृद्धि शिक्षा के टॉपिक शामिल किए जाते हैं। जीवन समृद्धि शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों के तालमेल से प्रशिक्षणार्थी कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस करता है। हमारे समस्त क्षेत्र में कार्य संपादन करने वाले कार्यक्रम अधिकारी हैं, मैं खुद भी जाता हूँ अपने क्षेत्र में पूरे में कार्यक्रम अधिकारी हैं, सहायक कार्यक्रम अधिकारी हैं। ये लोग समय समय पर निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के बाद अपनी जो व्याख्या है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिससे उसका नियंत्रण और निर्देशन बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किया भी जाता है। उसके बाद अगला स्तर शुरू होता है मूल्यांकन का, जो कम से कम 2 मूल्यांकन आवश्यक मानते हैं, एक मध्यक्षत्र मूल्यांकन और सत्रांत मूल्यांकन। उसके बाद इस कार्यक्रम की एक अंतिम स्तर शुरू है जिसमें प्रमाणीकरण, यानी उन्हें प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने जन शिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन के बाद एक निश्चित तिथि पर प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रशिक्षणार्थी रहे उनमें अधिकतर स्वरोजगार से जुड़ सके। तो स्वरोजगार प्राप्त कराना ऐसे प्रशिक्षण, ऐसे समाज के ऐसे तबके को जो निरक्षर है, नवसाक्षर है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, अच्छा 5 तक पढ़ा लिखा है, सामाजिक तौर पर जो समाज के निर्बल तबके से संबद्ध है, ऐसे तबके को उठाने के लिए प्रक्रिया में जन शिक्षण संस्थान अपना योगदान दे रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि ये योगदान निरंतर चलता है, स्कीम भी निरंतर चलती रहे, क्योंकि गांव में जैसा कि अभी देखा गया है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के इस तबके को ऊपर उठाने की, इस तबके को शिक्षा प्रदान करने की। तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जन शिक्षण संस्थान की चेयरपर्सन श्री कांता प्रसाद समय समय पर अनुदेशकों एवं प्रशिक्षणार्थियों को कार्यालय बुलाकर उनके कार्य का मूल्यांकन करती हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को कार्य से जुड़े हुए निर्देश देती हैं। गाँवों में तो आजकल तो गाँव के लड़कियाँ शहर के लड़कियों से ज़्यादा होती हैं पहनने वाले, और अंदर का फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। बड़ा बना देखो ये सब इधर दे दो काम हो रहा है थोड़ा खबर क्या करेगी कि वहाँ पे जॉब, वहाँ पे अड्डे लगते हैं ना, यहाँ मुझे पता नहीं लगता अड्डे हैं मैडम, यहाँ मैंने देखे हैं काम है क्या कंपनी के लिए ब्लॉग बड़ा बड़ा है, एक्चुअली डिजाइनर्स बना है दिल्ली में, आदमी लोग एक्सपोर्टिंग बात करके दुकान है वो की एक ड्रेस लाख की बिकती है, उनका दाम है आज की तारीख में नाम बिकता है, काम से ज़्यादा नाम बिकता है। फिनिशिंग नहीं है, इसमें हम समझते हैं उसमें फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती। और जो है तो बताते हैं कि उसमें बच्चे आते हैं ना, उनको उर्दू का भी अल्फा बच्चा है, उनका अपने मजहब की उर्दू ताकि कुरान से उसको पढ़ सके कम से कम। थोड़ा सा पहले जो है वो सुबह हुआ लिखा सीख लेंगे तो उसके बाद उर्दू लिखा सीख करके जो है
और तुमको जो बताना वो टेक्निक बतानी है किस तरह से चेहरे पे अगर लगेगा तो ऊपर इधर जाना चाहिए, यू बनना चाहिए ना। बेटा क्लियर आप सब लोगों के लिए भी है, आपके बच्चे ना आप ऊपर करिए ये चीज़ें कि हम यहाँ पे कोर्स चलाएंगे, हम यहाँ चला करेंगे, हम बाहर से लेक्चर देंगे। ये बाकी 4 साल का हमारा वो है बजट है, 4 साल के 3 महीने आते हैं अच्छी नहीं है, सही बताया। श्री जन जितेंद्र प्रसाद फाउंडेशन हमने 2002 में शुरू किया था। उसके तहत हम लोगों ने जितने भी विकलांग लोग थे उनको कृत्रिम अंगों को दिया। कई हम लोगों ने यहाँ पे कैंप्स वगैरह उसके बारे में लगाए, और सारे जितने भी कैंप यहाँ लगे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड थे। जैसे कि हमने आँखों के यहाँ पे काफ़ी कैंप लगाए, गांव-गांव में आँखों के कैंप लगाए, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, मतलब आँखों यहाँ डॉक्टर्स आते थे दिल्ली से, उसका हमने प्रबंध करा। तीसरा हमने गायनी प्रॉब्लम औरतों के लिए गायनोकोलॉजिस्ट, औरतों के डॉक्टरों को यहाँ बुलाया और उन लोगों के सारे कैंप्स लगाया। और इसी के तहत हम लोगों को सरकार की तरफ से GSS मिला। GSS के मतलब अंतर्गत तो आप लोगों को मालूम, ये स्कीम बेसिकली प्रशिक्षण करने की है कि जिसमें 15 से लेकर 35 साल के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग कहलाई जाती है। पर अब इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मतलब जो भी प्रतिभागी काम करते हैं उनको हर तरह से प्रशिक्षित भी किया जाए। उनका हुनर है वो बच्चों को सिखाएं, उससे उनको 2-4 पैसे कमाने के लायक वो हों, पर इसके साथ साथ शिक्षा का भी ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। जो बच्चे बिल्कुल अशिक्षित हैं और जिनके माँ बाप शिक्षित हैं तो उनको वहाँ पर बुला कर तो शिक्षा का भी हम लोगों ने प्रबंध कराया कि सबको मतलब कम से कम आ और गिनती और अपना नाम लिखना और थोड़ी सी जानकारी घटाने और जोड़ने की ये सब उनको प्राप्त हो। प्रशिक्षणार्थियों पर आने वाला खर्च जन शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता के रूप में प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से मिलता है। साक्षर बने, जागरूक बने।